हेलो बच्चों, आज मैं आपको एक मजेदार और प्यारी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक बकरी और एक गाय की अनोखी दोस्ती के बारे में। तैयार हो? चलो शुरू करते हैं। एक समय की बात है। एक शांत से छोटे से खेत में जीना नाम की एक खुशमिजाज बकरी और क्लारा नाम की एक प्यारी गाय रहती थी। जीना बहुत एनर्जेटिक थी और इधर उधर उछलना कूदना पसंद करती थी, जबकि क्लारा शांत स्वभाव की थी और हरी घास चरना पसंद करती थी। भले ही वे दोनों कितनी अलग थीं, लेकिन उनके बीच एक गहरा रिश्ता था जो उन्हें सबसे अच्छे दोस्त बनाता था। हर सुबह जीना और क्लारा खेत के बीचों बीच बड़े से बरगद के पेड़ के पास मिलते थे। जीना क्लारा को अपने एडवेंचर्स के बारे में बताती थी, जैसे पहाड़ियों पर चढ़ना और बाढ़ के ऊपर से कूदना। बदले में क्लारा जीना को सुंदर फूलों के बारे में और मीठे पंछियों के गाने के बारे में बताती थी, जो वह चरते समय देखती और सुनती थी। उन्हें साथ समय बिताना बहुत पसंद था और उनकी हंसी पूरे खेत में गूंजती रहती थी। एक धूप वाले दिन किसान ने क्लारा को पास के शहर में एक मेले में ले जाने का फैसला किया। जीना अपनी दोस्त के जाने से उदास और चिंतित महसूस करने लगी। वह बेचैनी से इधर उधर उछल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्लारा के बिना अपना दिन कैसे बिताएगी। क्लारा ने जीना का परेशान चेहरा देखा और उसे प्यार से सहलाया। चिंता मत करो जीना, मैं तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, इतनी जल्दी वापस आ जाऊंगी। क्लारा ने धीरे से मुंह किया। मेले में क्लारा ने अपने इंप्रेसिव स्किल्स दिखाए और ब्लू रिबन जीता, लेकिन इतनी खुशी के बावजूद क्लारा जीना के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकी। उसे अपनी प्यारी दोस्त की याद आ रही थी और वह खेत में वापस जाने का इंतजार नहीं कर सकती थी। इस बीच खेत में वापस जीना ने खुद को व्यस्त रखने की कोशिश की। वह पहाड़ियों पर चरही और दूसरे जानवरों के साथ खेली, लेकिन क्लारा के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। जैसे ही सूरज डूबने लगा, जीना बरगद के पेड़ के पास बैठ गई। उसके कान हर आवाज पर खड़े हो जाते, उम्मीद करती कि क्लारा के लौटने की आहट सुनाई दे। आखिरकार बहुत लंबे समय बाद जीना ने क्लारा के मुंह करने की जानी पहचानी आवाज सुनी। उसका दिल खुशी से उछल पड़ा और वह अपने दोस्त की तरफ दौड़ी। क्लारा अपना ब्लू रिबन पहने गर्व से खेत में वापस आ गई। मुझे तुम्हारी याद आई जीना, क्लारा ने कहा और जीना खुशी से उछलने लगी। मुझे भी तुम्हारी याद आई क्लारा, तुम्हारे रिबन के लिए बधाई। दोनों दोस्तों ने बाकी की शाम अपने दिन के बारे में बातें करते हुए बताया। जीना ने क्लारा को अपने एडवेंचर्स के बारे में बताया और क्लारा ने मेले के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने महसूस किया कि क्लारा की वे अलग थी, लेकिन उनकी दोस्ती में उनके जीवन का क्या यह प्यारी कहानी नहीं है बच्चों? यह हमें दिखाता है कि सच्ची दोस्ती की कोई सीमा नहीं होती। सुनने के लिए धन्यवाद। अगली बार एक और एक्साइटिंग कहानी के साथ मिलते हैं।